बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएचए में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी कर दिए। पीआरए ने लेन देन पर 100 डीलर्स को कंपलसरी रजिस्टर्ड कर लिया है। प्रॉपर्टी डीलर्स को टैक्सनेट में शामिल होने के 15 दिन की मोहलत दी गई है। टैक्सनेट में रजिस्टर्ड ना होने पर दफातर सरबमोहर करने का इंदिया दिया गया है। लेन देन के कमीशन पर 5% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। आपको बताएं कि पीआरए की जानिब से बताया जा रहा है कि मोहलत दे दी गई है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताते हैं कि स्कूल्स बंद होंगे या तदरीसी सरगर्मियां जारी रहेंगी। जिला इंतजामिया ने शहर के निजी और सरकारी स्कूल के 7361 तलबा के रैंडम टेस्ट किए। स्कूलों को बंद करने का फैसला नताइज से मशरूत कर दिया गया है। जी हाँ, रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं स्कूल्स में और स्कूल बंद होंगे या तदरीसी सरगर्मियां जारी रहेंगी। जिला इंतजामिया ने शहर के निजी और सरकारी स्कूल्स के 7361 तलबा के रैंडम टेस्ट किए हैं और स्कूल्स को बंद करने का फैसला नताइज से मशरूत कर दिया गया। इस हवाले से बताया जा रहा है कि आया स्कूल्स बंद किए जाएंगे या नहीं, इसका फैसला टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद किया जाएगा। अगर तालीमी इदारों में केसेस ज्यादा रिपोर्ट होंगे तो स्कूल्स को बंद किया जा सकता है। तालीमी इदारों को बंद करना है या नहीं, तदरीसी सरगर्मियों को जारी रखना है या नहीं, तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला रैंडम टेस्ट के नताइज से मशरूत कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने स्कूल्स के 7361 तलबा के कोरोना टेस्ट कर लिए। टेस्ट के नताइज आने पर स्कूल्स को बंद करने या खुले रखने का फैसला होगा। सरकारी स्कूल्स के 4253 बच्चों के टेस्ट किए गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स के 3108 बच्चों के टेस्ट करवाए गए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि तालीमी इदारों को बंद करना है या नहीं, इसका फैसला टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद होगा। बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा ये जो टेस्ट सैंपलिंग करवाई जा रही है, इसके रिजल्ट्स कब आएंगे और कब फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद होंगे? एग्जैक्टली जी, फिलहाल तो 14 से 16 नवंबर तक ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों के स्कूल्स हैं। शहर के जो 9 जोन्स हैं उनमें ये स्कूल्स हैं, जिनमें सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन तमाम स्कूल्स के तकरीबन 7000 से जायद जो टेस्ट हैं, 7361 तलबा के कोरोना वायरस के टेस्ट सैंपल्स दिए गए हैं। जबकि अब इस हवाले से चूंकि मुतवक्का तौर पर आज या कल जो है वो इनके नताइज मौसूल होंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां जारी रखनी है या नहीं। आपको ये बताएं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वो 4253 तलबा, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के 3108 तलबा के जो टेस्ट है वो किए गए। इसी तरह से रैंडम जो टेस्टिंग है, दाता गंजबख्श जोन के जो स्कूल्स हैं इनमें निजी और सरकारी स्कूल्स के 1141, जबकि रावी जोन के 636 बच्चों के रैंडमली टेस्ट जो है वो किए गए हैं। आपको बताएं कि गुलबर्ग जोन में 238 तलबा, जबकि समनाबाद जोन में 874 तालिब इल्मों के जो है वो टेस्ट किए गए। इसी तरह से अजीज भट्टी जोन में 573, अलामा इकबाल जोन में 1008, जबकि नश्तर जोन में 1123 और शालामार जोन में 732 तलबा के टेस्ट किए जा चुके हैं। पहली मरतबा कंटोनमेंट बोर्ड के जो एरियाज हैं उनमें 466 तालीमी जो तालिब इल्म है उनके टेस्ट किए गए। इसी तरह से वागा जोन में 568 बच्चों के जो है वो टेस्ट किए गए हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जिला इंतजामिया ने ये जो स्कूल्स की बंदिश है इसको मशरूत किया है कि जो ही नताइज जो है वो मसूल होते हैं, अगर तो हौसला अफजा रिपोर्ट्स नहीं आती, पॉजिटिव केसेस की जो तादाद है वो ज्यादा होती है, तो फिर यकीनन जो इस हवाले से पंजाब हुकूमत को फराम कर दी जाएगी तजवीज के फौरी तौर पर स्कूल्स को बंद किया जाए। अगर सूरत हाल इस तरह से होती है कि चंद जो बच्चे हैं वो अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो फिर शायद स्कूल्स बंद नहीं होंगे। अलबत्ता इन जो 7361 तालिब इल्मों के टेस्ट किए गए, इन टेस्ट के नताइज की रोशनी में स्कूल तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने या बंद रखने के हवाले से फैसला किया जाएगा। ताहम जिला इंतजामिया मुंतजिर है कि तमाम जो टेस्ट हैं वो कब रिसीव होते हैं। फिलहाल जो ये इंतजार किया जा रहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाए, रिजल्ट वेटेड सूरत हाल से निकल के उसके बाद पंजाब हुकूमत को तजवीज दी जाएगी कि किस स्कूल को या तमाम स्कूलों को बंद करना है या नहीं। जी।
राव दिलशाद हुसैन ये बताएगा, सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी भी कोशिश है कि तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं, लेकिन सूरत हाल पर डिपेंड करता है। क्या इस हवाले से कोई रेशो मुकर्रर की गई है कि कितने फीसद टेस्ट पॉजिटिव आने पर स्कूल्स बंद किए जाएंगे? देखिए, अभी तक जो टेस्ट की रेशो है वो पहले 1.5% थी, उसके बाद फिर ये 4% पर गई और अब इससे भी ज्यादा है। अगर तो टेस्ट रेशो जो है वो 8 से 10% के दरमियान रहती है तो फिर यकीनन फैसला जो है वो करने में ज्यादा आसानी होगी, स्कूल्स को फिर बंद करना पड़ेगा। अलबत्ता फिलहाल चूंकि ये रैंडमली टेस्टिंग का अमल मुकम्मल किया गया है, इसके रिजल्ट्स आने पर ही जो फैसला है वो हो सकेगा। जिला इंतजामिया कम अज कम इस पोजीशन में जरूर होगी कि रैंडमली टेस्टिंग के नताइज की बुनियाद पर जो आइंदा का लाया अमल है वो इख्तियार किया जा सकेगा। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रेवेन्यू अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी कर दिए। पीआरए ने लेन देन पर 100 डीलर्स को कंपलसरी रजिस्टर्ड कर लिया, जबकि प्रॉपर्टी डीलर्स को टैक्स नेट में शामिल होने की 15 दिन की मोहलत दी गई है। जी हाँ, 15 रोज की मोहलत है जो कि दी गई है टैक्स नेट में शामिल होने के लिए। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना होने पर दफातर सरबमहर करने का इंदिया दिया गया है। पीआरए की जानिब से कहा गया कि लेन देन के कमीशन पर 5% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। रेवेन्यू अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। डीएचए में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टी का लेन देन करवाने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि ताहाल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इब्तदाई तौर पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में काम करने वाले 200 गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स की निशानदेही करके उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 100 ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो कि बड़ी सतह पे जो है वो प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं। उसके बावजूद वो लाखों रुपए कमीशन कमाने के बावजूद वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ना तो रजिस्टर्ड हैं और ना ही टैक्स की अदायगी कर रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 100 डीलर्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी करके उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाने और सेल्स टैक्स की अदायगी के लिए 15 रोज़ की मोहलत दे दी है। मजमूई तौर पर डीएचए में काम करने वाले 200 प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि डीलर्स को जो प्रॉपर्टी के लेन देन में जो। ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। बेरोजगार खुसूसी अफराद के लिए खुशखबरी आई है। पंजाब हुकूमत ने आपको बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की रियायत में 5 साल का मजीद इजाफा कर दिया और नाबीना अफराद को नौकरियां देने की मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, नाबीना अफराद को भी नौकरियां दी जाएंगी। बेरोजगार खुसूसी अफराद के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने उम्र की रियायत में मजीद इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। रेहान गुल, बताइएगा इस हवाले से। जी, पंजाब के खुसूसी अफराद जो कि बेरोजगारी का शिकार हैं, अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से उनके अहम मुतालबात की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें नाबीना अफराद को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी के मुताबिक अब नाबीना अफराद का कोटा मुख्तस कर दिया गया है कि 3% जो खुसूसी अफराद का कोटा था, इसमें से 1% सिर्फ़ और सिर्फ नाबीना अफराद के लिए होगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजमत के लिए खुसूसी अफराद की जो उम्र की रेंज थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले उम्र की हद में उनमें 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर मज़ीद 15 साल की रिलैक्सेशन कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी तमाम महकमों में कह दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर जो वैकेंसीज़ खाली हैं खुसूसी अफराद के कोटे के तहत, उनको फौरी तौर पर एडवर्टाइज़ किया जाए ताकि जो बाकी अफराद बचे हैं उनको भी सरकारी नौकरियों में एडजस्ट किया जा सके। आइंदा चंद दिनों में बाकायदा तौर पर कोटा बढ़ाने का और उम्र का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया आपका। तारीखी लाहौर म्यूजियम हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार है। सितंबर से डायरेक्टर का ओहदा खाली है, जबकि लाहौर म्यूजियम के 3 में से 2 जनरेटर भी नाकारा हो गए हैं। लाहौर म्यूजियम की 18 गैलरीज बिजली के मुतबादिल जराए ना होने से तारीकी में डूब जाती हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद। राव दिलशाद, बताइएगा, सयाह भी परेशान होकर रह गए होंगे?
बिल्कुल जी, तारीखी लाहौर म्यूज़ियम इस वक्त इंतज़ामिया और हुकूमत की अदम तवज्जी का शिकार है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 माह से जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, दूसरा ज़रा यानी जनरेटर्स, वो जनरेटर्स 3 माह से ख़राब हैं। आपको ये बताएं कि लाहौर म्यूज़ियम के पास मजमूई तौर पर 3 जनरेटर हैं, एक 300 केवी का जबकि 2 100 केवी के जनरेटर्स हैं। तब जबकि जो 2 जनरेटर्स हैं जो कि 1998 में ख़रीदे गए, तकरीबन आपको ये बताएं कि 3 करोड़ मालियत की ये मशीनरी ख़रीदी गई, लेकिन अब नाकारा पड़ी है अदम तवज्जी के बाइस। आपको ये बताएं कि लाहौर म्यूज़ियम में अक्सर जो है वो बिजली की वजह से जो लाइट्स हैं वो बंद रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो सयाह हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहस व तकरार का सिलसिला भी सिक्योरिटी के साथ जारी रहता है। आपको ये बताएं कि ज़्यादातर चूँकि इसकी 18 बड़ी गैलरीज हैं और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लाहौर म्यूज़ियम की बिजली आए रोज़ मुनक़ती है, जिसकी वजह से जो सयाह है वो। ठीक है दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप और गुलशन इकबाल पुलिस मुकदमा दर्ज करके चालान पेश करना भूल गए, जबकि आपको बता रहे हैं कि चालान पेश ना करने पर प्रोसिक्यूशन ब्रांच सेशन कोर्ट की तरफ से तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को मुरासला भी भिजवा दिया गया। जी हाँ, मुरासला इरसाल कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, बताएगा मुरासले का मतन क्या रहा? चालान जो है वो अदालतों में पेश नहीं किए जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो सख्त परेशानी में मुब्तला है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से थाना टाउनशिप और गुलशन रावी को जो है वो नोटिस भी भिजवाए गए हैं और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को मरासला जो है वो भिजवाया गया है कि थाना टाउनशिप पुलिस के पास 31 चालान हैं जो अभी तक इन्होंने जमा जो है वो नहीं कराए, जिनमें संगीन नौयत के केसेस भी शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे चालान गुलशन इकबाल है, उसमें भी जो है वो 20 के करीब चालान हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं भिजवाए गए, जिसकी वजह से मुकदमात इल्तवा में हैं और जो मुल्ज़मान हैं वो अदालतों में आते हैं और तारीख लेकर चले जाते हैं। क्या कानून है? हमारे पास इस वक्त यहाँ पर हसीब कदूसी मौजूद है, उनसे इस सवाल से बात करते हैं। हसीब साहब, ये अदालतों में कितने ऐसे में चालान आना लाजमी होता है और अगर चालान ताख़ीर में हो तो फिर मुल्ज़िम को क्या फ़ायदा होता है? इसमें से शामिल ये है कि जब कोई एफआईआर कटती है तो जो स्टेट जो है वो हरकत में आती है, पुलिस उसकी मशीनरी है जो तफ्तीश करती है और उसके बाद पता लगता है कि मुल्ज़िम बेगुनाह है, जो गुनाहगार है। अब जो भी कोई जो सेक्शन 173 जो है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो ये लिखता है कि 14 दिन के अंदर अंदर चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए ताकि अदालत ट्रायल का आगाज़ कर सके। लेकिन हो ये रहा है कि इस सेक्शन पर बिल्कुल अमलनामा जो है ना होने के बाद पुलिस अक्सर जो है गैर मुरासला इरसाल किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात साफ करने के लिए शाहीन अतीक। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर लाहौर में तरक्याती बजट के इस्तेमाल पर ब्रेक लग चुकी है। लाहौर में तरक्याती बजट का 15% ही खर्च हो सका। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। लाहौर के लिए 3 करोड़ से ज्यादा का बजट है वो उसके मंसूबे चल रहे हैं, लेकिन रवा माली साल में 60 अरब रुपए की एलोकेशन जो है वो हुकूमत पंजाब ने की है और इसमें पहले 5 माह की जो कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई है उसमें मालूम ये हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने लाहौर में जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें ज़्यादा फंड खर्च नहीं किए। तो जो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि सिर्फ 4 अरब रुपए का बजट यानी कि 15% बजट से जो रिलीज बजट हुआ उसका खर्च किया गया और इसमें मुख्तलिफ जो सूबाई सेक्टर हैं उनके 337 ऐसे मनसूबे हैं जो अभी तक नामुकम्मल भी हैं और 100 से ज़्यादा ऐसे मनसूबे जिनको अभी तक काम शुरू ही नहीं किया गया और उसमें स्कूल एजुकेशन सेक्टर भी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर भी है, पॉपुलेशन भी है, एमरजेंसी सर्विसेज भी हैं, इनके प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं किए जा सके और इसके लिए 3 खरब से ज्यादा की एलोकेशन है। लेकिन रवा माली साल में क्योंकि कोरोना की वजह से जो हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा गया कि बजट कम मुख्तस किया जा रहा है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि जो बजट रिलीज हुआ उसे भी मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं किया जा रहा और इसी में अगर साबिक दौर हुकूमत में देखा जाए तो यूटिलाइजेशन जो है वो लाहौर की बहुत बेहतर होती थी। अब पहले टॉप 10 में भी लाहौर जो है वो शामिल नहीं हो रहा बजट यूटिलाइजेशन। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। अफगान सनत व तिजारत में पेपर एंड पैकिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात का सदर जकी एजाज की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास का अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री का अहम इजलास सदर जकी एजाज की जेर सदारत मुनक्किद हुआ और इस अहम इजलास में
फाउंडर चेयरमैन अदनान भट्ट समेत दीगर कारोबारी शख्सियात जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने इस आम इजलास में शिरकत की। इस आम इजलास में सनतकारों का ये कहना था कि हुकूमत पैकेजिंग इंडस्ट्री पर आए टैक्सेस की शरह में फौरी तौर पर कमी करे। उनका ये कहना था कि पैकेजिंग इंडस्ट्री पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी और अपडेट कर रहे थे। हमें तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका।